क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। वो कहता है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। हमने चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, यानी दोनों है। तो पहले हम इसको इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं। इंजेक्टिव आप जानते हैं ये 1 to 1 होता है। अब 1 to 1 के लिए शर्त होती है कि x1 जो है वो x2 के इक्वल होता है। लिहाजा मैंने कहा सपोज g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। तो अब g ऑफ x1 क्या बन रहा है? x1 क्यूब माइनस 3x1 और g x2 क्या बन रहा है? x2 क्यूब माइनस 3x2। दोनों को इक्वल लिख दिया, लिहाजा मेरे पास बन गया 3x1 का क्यूब, ये x1 का क्यूब माइनस 3x1 इज इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस 3x1 है, इधर जाके 3x1 माइनस 3x2। मुझे पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। लिहाजा मैंने ये फार्मूला यहां अप्लाई किया। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन x1 माइनस x2। अब मैंने दोनों तरफ x1 माइनस x2 डिवाइड कर दिया, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, which proves that x1 is not equal to x2. So the function is not इंजेक्टिव, जिसे हमने 1 to 1 कहा था। नॉट 1 to 1, 1 to 1 नहीं है, ये प्रूव कर दिया हमने। अब हम सब्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं। फॉर सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए क्या था, हमारे पास ये जब क्यूबिक इक्वेशन हो, क्योंकि g ऑफ x है x क्यूब माइनस 3x। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमने इफ x इज इक्वल टू 0 रखा, तो g ऑफ 0 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी जब x 0 है तो y भी 0 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 रखा हमने, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। अब मतलब क्या है, इसी तरीके से मैं g ऑफ माइनस 1 रखता हूं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2। हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास यानी x जो है वो रियल नंबर आ रहा है, डोमेन जो है वो मुकम्मल यानी रियल नंबर आ रहा है, रियल नंबर का सेट आ रहा है। इसी तरीके से अब रेंज की बात करते हैं। हमारा रेंज भी तो ये सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो रेंज क्या हो रही है, वो भी हमारा रियल नंबर्स का सेट आ रहा है, यानी वो सेट, वो फंक्शन जिसकी डोमेन भी रियल नंबर्स पर मुश्तमिल हो और रेंज भी रियल नंबर्स पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हेंस प्रूव्ड दैट फंक्शन is surjective।